अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सरफराज सफ़ी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भारत का एक एरिया है, एक इलाका है मणिपुर। वहाँ दो कबाइल में लड़ाई है। जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं, जो कबीला रहते हैं, उसे कुकी कहते हैं, और जो नीचे कबीला रहता है वो मीटी है। ये जो मीटी हैं, इनका ख्याल है कि जो पहाड़ों पे लोग बसाए गए हैं ये हम में से नहीं है, ये गोरे ने बसाए हैं। जब यहाँ राज था अंग्रेज़ का, उसने बसाए हैं। इनके दरमियान एक पुरानी टसल है, पुरानी दुश्मनी है, चलती आ रही है, मतलब कई सालों से चलती आ रही है। एक दूसरे को कबूल नहीं करते। जो कुकीज़ हैं वो पहाड़ों पे मिट्टी को चढ़ने नहीं देते, और जो मिट्टी है वो उन्हें उतरने नहीं देते। मतलब वो होता है ना, रावा में बंद कर देंगे एक दूसरे के। तो फिर दुश्मनी की बुनियाद तो पड़ती है ना, पड़ती है। मिट्टी वालों ने इनके कुकी के एक गांव पे हमला किया। सारा गांव खाली हो गया, भाग गए लोग। एक ख़ानदान जो था वो रह गया वहाँ। वो भाग रहा था तो उसे जंगल में भागते भागते पुलिस मिल गई। उन्होंने समझा कि हम तहफ़्फ़ुज़ में हैं, हम अब पुलिस है हमारे साथ और हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, ना मार सकता है, ना हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। अच्छा, ये जो फैमिली थी, ये एक बाप बेटा और मियाँ बीवी और दो बच्चे उसके ऐसे कह रहे। बाप बेटा मतलब दो मर्द, और बेटी और माँ दो ख़वातीन, यंग बच्ची, पुलिस साथ। लेकिन जो बलवैये थे, जो हमलावर थे, उन्होंने इनको घेर लिया। पुलिस को 1000 बंदा आराम से बेबस कर सकता है। पुलिस के चंद जो एहलकार हैं आपके साथ, वो बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। उन्होंने पुलिस के एहलकारों को भी पकड़ के एक साइड पे कर दिया और उस खातून पर, उस बच्ची पर तशद्दुद शुरू कर दिया। पूरी फैमिली पे ही तशद्दुद शुरू कर दिया। लेकिन उस बच्ची के, यंग बच्ची के कपड़े फाड़ दिए। भाई ने देखा कि मेरी बहन को सरेआम इन्होंने नंगा कर दिया है, तो वो तैश में आके उनके गले पड़ गया और अपनी जान दे दी। इस 800,000 बंदे ने कैमरों के सामने, मोबाइल फ़ोन के कैमरों के सामने, मीडिया के कैमरों के सामने उस खातून, उस बच्ची के साथ इज्तिमाई रेप किया। ये वो बच्ची है, ये आप देख लें। उसकी माँ को भी नहीं छोड़ा। बुजुर्ग औरत जिसके यंग बच्चे हैं, उसको भी नहीं छोड़ा, उसके साथ भी रेप किया, उसके भी कपड़े फाड़े, उसको भी नंगा किया। बात यहीं तक नहीं रुकी। बासर अफराद पड़े और वो फुटेज जो इस घिनौने अमल की थी वो रुकवा दी गई। कई हफ्ते मीडिया पे नहीं आने दी गई ये खबर। बिलाखिर एक टीवी चैनल इंडिया का, उसने ये खबर नशर की। थरथल्ली मच गई पूरे भारत में कि यहाँ ये हो क्या गया है। वैसे आपस की बात है, थरथल्ली वाली कोई बात नहीं। इंडिया में ये होता ही रहता है। बार बार आप ऐसे वाक़यात देखते हैं। ये तो दो कबाइल की बात है ना। मजहबी जनूनी हिंदू, कट्टर हिंदू जो सिखों के साथ करता है, जो मुसलमान ख़वातीन के साथ करता है। कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर को छोड़े, ये पूरे इंडिया में होता है। जो क्रिश्चियन ख़वातीन के साथ करते हैं वो, और जहाँ दाव दूसरों का लगता है वो भी कर लेते हैं। एक जैसी बात है। इन्हीं दिनों की बात है कि हमारे पाकिस्तान में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के एक चीफ सिक्योरिटी गार्ड साहब हैं, एक लड़की को साथ बिठाया है और गाड़ी में जा रहे हैं। सामने पुलिस का नाका है। देखे हैं तो रोड बदलने की कोशिश की है, गाड़ी भगाने की कोशिश की है, पुलिस ने पीछा किया, पकड़े गए। उनके मोबाइल फ़ोन से 5500, मतलब आपने सुना ही है, सब सुना है, लड़कियों की बरहना तस्वीर, वीडियोस बरामद हुई है। और
वो जो इकरारुल हसन है ARY के एंकर, उन्होंने कुछ मुबैना तौर पर उनके बकौल, उनका कहना है, मैं नहीं कहता, कि ये जो मिनिस्टर हैं इस PDM हुकूमत के, तारिक बशीर चीमा, जो कभी पीपल्स पार्टी में थे, फिर ये मुस्लिम लीग काफ में चले गए, चौधरी शुजात के कोडों को लगे रहते हैं, कि ये तारिक बशीर चीमा और उसका बेटा ये इन्वॉल्व हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो कुछ हो रहा है, जो वहशत वहाँ हो रही है, जो असमत दरियाँ हो रही हैं, उनके पीछे ये लोग भी हैं। वहाँ व्यापार होता है चर्च का, अफ्यूम का, शराब का, मुबैना तौर पर। मैं लाहौर बैठा हूँ, मैंने जाके नहीं देखा हुआ। जो जर्नलिस्ट वहाँ पहुँचे हैं, बहुत सारों ने ये गवाहियाँ दी हैं, खबरें दी हैं कि ऐसा होता रहा है। वो चीफ सिक्योरिटी गार्ड साहब रिटायर्ड कर्नल साहब थे, मेजर है या कर्नल है, और बाज नहीं आते इन धंधों से। कई डॉक्टर्स के नाम उसने लिए, जो डॉक्टर्स प्रोफेसर हैं वहाँ, कि फ़लाँ भी मुलव्वस है, फ़लाँ भी मुलव्वस है, और वाइस चांसलर तक का नाम इस सारी गेम में लिया जाता है। वो बच्चियाँ पढ़ने के लिए गई, मासूम बच्चियाँ यार, वर्गला ले नंबरों के चक्कर में, किसी और तरह से ब्लैकमेल कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ सुहाना ख्वाब दिखा दें, कुछ दौलत दिखा दें, कुछ बड़ी गाड़ियाँ दिखा दें। ये नई जनरेशन, ये तो बर्गर, अच्छी फूड, अच्छी कहीं प्लेस, वहाँ चले जाती है कि चलो चलते हैं बर्गर ही सही। पता नहीं क्या हो रहा है। वो मासूम मणिपुर वाली ख़वातीन, कितना हौलनाक है, मर्द हो या औरत, कि उसे इस नीयत से पकड़ लिया जाए, उसे चौक में भरे बाजार में 1000 बंदे के सामने नंगा कर दिया जाए। सच्ची बात मैं आपको बताऊं, ये गैंग रेप का जो लफ्ज़ है ना, कम से कम मैंने तो पहली दफ़ा ये सुना था जब मुख्तारा माई के साथ हमारे मुल्क में इसी तरह की ज़्यादती हुई थी। एक पंचायत ने इसलिए उसके साथ इज्तमाई रेप किया, इज्तमाई ज़्यादती की, गैंग रेप किया, कि उस पंचायत के चौधरी की लड़की मुख्तारा माई के भाई के साथ मुबैना तौर पर फंसी हुई थी। हम बड़े अजीब है यार, बड़े अजीब व गरीब लोग हैं। हम किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, उसके साथ रेप करने के लिए तैयार, और जब कोई दूसरे की माँ, बहन, बेटी के साथ यही हरकत करे तो उसे कत्ल करने की कोशिश करते, मार देते। मर तो वैसे सारे समाज को जाना चाहिए। यही गुनाह था मुख्तारा माई के भाई का, और इसी गुनाह की सजा भुगती उसने, उस खातून ने, मुख्तारा माई ने। ट्रेन जाती है मुल्तान से कराची, एक तलाक याफ्ता खातून जल्दी जल्दी उसमें घुस जाती है, टिकट नहीं लेती, इकोनॉमी में जाके बैठ जाती है, टिकट चेक कर आता है, वो खातून कहती है ये ले पैसे, मुझे टिकट दे दे। मैं जल्दी में थी, मैंने टिकट नहीं लिया। उसके साथ थोड़ा बहुत बहस मुबासा होता है, उस लड़की को टिकट दे दिया जाता है। फिर कहते हैं AC पार्लर में आ जाओ, वहाँ एक बंद कैबिन में मुबैना तौर पर उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती होती है। और वो खातून जो है जब पर्चा कटवाती है तो पता चलता है कि हाँ ये तो प्राइवेट कंपनी है जिसको ये इस ट्रेन की सिक्योरिटी दी हुई थी, तो पकड़ेंगे उन्हें। प्राइवेट बंदे, सरकारी बंदे ही नहीं है, रेलवे के नहीं है बंदे। यहाँ होता है एयर होस्टेस, बस होस्टेस बेचारी खातून, घर से वो माँ बाप की खिदमत के लिए, घर चलाने के लिए, बहन भाई, छोटे बहन भाइयों को पालने के लिए बस में धक्के खाती है, बस होस्टेस बन जाती है। मेल्सी में सवारियां उतारते हैं, मुसाफिर उतारते हैं बस में से, बस का अमला, बस का सिक्योरिटी गार्ड, बस का ड्राइवर, और उस लड़की को गिरा देते हैं सीटों पे। पहले उसका मोबाइल छीनते हैं, वो मोबाइल मांगती है तो उसे कहते हैं वो पीछे ले गया, जाके उससे ले ले।
तो वो सिक्योरिटी गार्ड की तरफ जाती है तो वो उसे सीट पे गिरा के उसके साथ रेप करता है। और वो लड़की कह रही है कि तुझे जो तेरी बेटी ताज़ा ताज़ा पैदा हुई है ना, उसका वास्ता है मेरे साथ यूं ना कर। लेकिन किसी को रहम नहीं आता। इन्हीं की अपनी बहन को जब को करता है ना, फिर कहते हैं इसको गोली मार दे, इसको कत्ल कर दे। भरे पड़े हमारे थाने कचहरियाँ, चेक कर ले कितने मुकदमात हैं इस तरह के। पता नहीं हम कौन लोग हैं। वो शारक जमाल याद आ गया मुझे, वो शायर था DIG पुलिस का। ममनुआ अद्वियात की वजह से वो कहते हैं जी उसकी डेथ हो गई मुबैना तौर पर। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की एक बड़ी ब्यूरोक्रेट, बड़ी अफसर उसके फ्लैट में थी। अपने घर वालों से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से शारक जमाल ने ताल्लुक ख़त्म किया हुआ था। ये वही शारक जमाल है जब सानिया मोटरवे हुआ था, याद होगा सबको। एक बाहर से आई हुई खातून को जिस तरह से उन्होंने रोका नहीं, उसकी गाड़ी ख़राब हुई थी, जिस तरह से उसे पकड़ा, ज़ख़ीरे में ले गए, उसका सब माल असबाब भी लूट लिया और बच्चों के सामने उसके साथ रेप किया। और यहाँ वो DPO था लाहौर का, वो शेख बेचारा वो खुद भी फौत हो गया है। अब क्या जिक्र करना। उसने कहा था ये रात को निकली क्यों, गई क्यों। जानते हैं ना, तमाम वाक़ियात आप जानते हैं। ये शारक जमाल ने उसको पकड़ने, मुसलमान को पकड़ने में अहम किरदार अदा किया था। और याद होगा वो एक मौलवी ने मुबैना तौर पर बच्चे के साथ रेप किया था मदरसे में। वो मुकदमा भी इसी ने, उसको भी इसी ने पकड़ा था। वो भाग गया था, छुप गया था मौलवी, इसने ढूंढा उसे जैसे तैसे। औरत मसला है हमारा, अब से नहीं है, सदियों से है। गोरा बड़ा सियाना है यार, वो जानता है कि हम सब का मसला औरत है। हम उसे ना इज्जत देते हैं, ना वकार देते हैं, ना बीवी को बीवी समझते हैं, पाँव की जूती कहते हैं। बेटियों से वैसे बड़ी मोहब्बत है, हिस्सा उसे नहीं देते। बहनों से बड़ी मोहब्बत है, उसके हिस्से की ज़मीन खा लेते हैं। हम इसी तरह के हैं। कल्ली बुढ़ी लब जावे सही किधरे किसी ने, लड़की हो माई हो, झाड़ी ते कपड़ा पाने वाली गल मशहूर है ना कि लाल कपड़ा पा दो किसी झाड़ी ते, टुरे आएंगे। आबादी कितनी है, ख़वातीन की ज़्यादा है हमारी कंट्री में मर्दों से, लेकिन हमारी भूख है कि मिटती नहीं है। जिल्लत कमानी है, जी भर के कमानी है। गोरे ने अपनी खातून को, अपनी ख़वातीन को क्यों मजबूत किया है? उसे पता है कि भेड़िए हैं, ये नहीं छोड़ रहे। उसने बाइख्तियार बना दिया घर में भी और बाहर भी खातून को इक्वल कर दिया, मर्द और औरत को। क्यों? कि इस तरह से ही इसे तहफ़्फ़ुज़ होगा कि डिवोर्स का हक इसके पास हो, तलाक देने का हक इसके पास हो, मर्द के पास ना हो। इस तरह से इसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा कि ये इसका मर्दानगी दिखाता हुआ एक थप्पड़ इसे मारे तो अंदर कर दिया जाए, जेल में बंद कर दिया जाए। हम यहाँ जो मर्जी करें, हमें कौन पूछता है। उसने कहा गोरे ने कि चलो काम करो, काम करना है 8 घंटे तू ही कर, तेरी बुढ़ी भी करे, घर चलाओ। हम यहाँ जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, बिगड़ी हुई हमारी औलादें हैं, नशे करती फिरती हैं यूनिवर्सिटियों में। इंडिया के मणिपुर की क्या बात करनी है? हमारे यहाँ थोड़ा गंद है, हमारे यहाँ थोड़े भेड़िए हैं, और हमारा कानून क्या है? माड़े के लिए, गरीब नू तो न दो, तगड़े को कोई नहीं पूछेगा। कुल्फियाँ बेचता था वो बेचारा, रेडी खींच के फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के सामने, कुल्फ़ी खोए मलाई वाली कुल्फ़ी, यही कहता होगा ना। ओ कुल्फ़ी खोए मलाई वाली कुल्फ़ी, ठंडी ठार कुल्फ़ी, यही कहता होगा ना, आवाज़ें लगाता होगा। CDA ने पकड़ लिया, CDA के मजिस्ट्रेट ने उसे 3 साल कैद, 5 लाख रुपया जुर्माना कर दिया। तेरी ऐसी तैसी, तू इस्लामाबाद कुल्फ़ियाँ बेचना है? तूने CDA के शहर में
तजावुज़ किया है, नाजायज़ तजावुज़ है तेरी ये रेडी, नाजायज़ तजावुज़ात में आती है। और नूरुल अमीन वो जो यहाँ DCO भी रहा है लाहौर में, CDA का जो चेयरमैन बड़ा बनता है, हाजी मैंने ये भी किया वो भी किया फलान ढमकान है, वो उस बेचारे कुल्फ़ी फ़रोश को कह रहा है अपने मजिस्ट्रेट की साइड लेके, अपने जज की और अपने मुलाजमीन की, अहलकारों की, कि ये माफिया है, ये बंदा ये माफिया, उसका घर, उसके बेचारे के अस्तगफुरुल्लाह अपाहज बच्चे, गरीब तरीन आदमी, ये है हमारा इंसाफ। जाओ CDA वाले और नूरुल अमीन जा मैरियट ने की हुई तजावजात थे, हर बड़े होटल ने, हर बड़े शॉपिंग सेंटर के बाहर नाजायज़ तजावजात हैं, जहाँ जरा बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स, बड़े बड़े मॉल्स बने हुए हैं, नाजायज़ तजावजात हैं, घेरी हुई है CDA की जगह। जा छुड़वा ना, तेरा पता लगे तो कोई डाक। ये लोग हैं, ये बदमाश, कमजोर पर चढ़ जाना। औरत क्या है, कमजोर, चढ़ जाओ, जहां मुंह पे थप्पड़ पड़े उधर मुंह नहीं करना। हम न जाने कब ठीक होंगे, हम अपनी माओं को, बहनों को, बेटियों को न जाने कब इज्जत देनी शुरू करेंगे। हमारा ये टाइट नहीं है, डिग्री टाइट होने वाली है, सख्त कानून नहीं है कोई। वो सानिया कसूर हुआ था ना, वो बच्ची के साथ, ज़ैनब के साथ, फांसी देती जी, फांसी देती, और मुजरम कभी नहीं होएगा। एक आध फांसी से यहाँ क्या बनता है, कितनी फांसियां चाहिए। और वो जो सानिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, लगा वो फांसियां दे के देखो जरा, लग जाना तेरा सुरमियां का पता। जिस दोस्त ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको पता है मैं बीमार रहता हूँ यार। और एक खबर और एक छोटी सी गुजारिश और, कि कुछ वेलफेयर का सिलसिला शुरू किया है यार, बीमारियों शुमारियों के बावजूद। डिस्क्रिप्शन में इस मेरे चैनल के तकरीबन सभी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर है, आप भी हिस्सा डालना चाहें तो मोस्ट वेलकम। ये इस तरह से होता है कि एक हाथ दे, दूसरे को पता ना चले। ये यूं होता है कि नेकी कर, दरिया च सुट, रब रखा। अल्लाह हाफिज़।